आज आप सुनेंगे वो 6 अद्भुत और दिव्य कथाएं जो आपको बताएंगी क्या होता है जब एक माँ अपने मातृत्व और लोभ के बीच फंस जाती है। कैसे एक रानी की ईर्ष्या राजमहल में एक भयानक षड्यंत्र को जन्म देती है। क्या एक राजा को अपनी प्रजा और अपने पुत्र में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कैसे एक निर्धन स्त्री की झोली चमत्कारों से भर जाती है। और क्या होता है जब कोई आत्मा बदला लेने के लिए आपकी ही कोख से जन्म ले ले। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि कर्म, भाग्य और विश्वास के वो रहस्य हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज की वीडियो में सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी व्रत की पावन कथा। इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं होंगी। हल षष्ठी व्रत में 6 कथा सुनने का नियम होता है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर, जहां हर कथा के अंत में आप स्वयं को एक नए रहस्य के सामने खड़ा पाएंगे। अगर आप व्रत कर रही हैं तो इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने, और यदि व्रत नहीं भी कर रही तो भी इन्हें अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इन कथाओं में आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तो चलिए सीधे कैलाश चलते हैं और सुनते हैं महादेव का वो दिव्य संवाद। कैलाश पर्वत पर शांत और मनोरम वातावरण में जगत जननी माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठकर बोली, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं। कृपा करके मुझे उस परम उत्तम व्रत के विषय में बताइए जिसके प्रभाव से संसार की सभी माताओं को अपनी संतान की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने जगत कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत है जिसे हल षष्ठी कहा जाता है। ये व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। ये व्रत करने वाली माताओं की संतानें सभी संकटों से सुरक्षित रहती हैं। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी वो 6 दिव्य कथाएं सुनाता हूँ जिनके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। भाद्रपद मास की छठी तिथि का प्रभात था। गोवर्धनपुर गांव की गलियों में एक विशेष प्रकार की पवित्रता और उत्साह की सुगंध तैर रही थी। ये हल षष्ठी का दिन था, वो दिन जब माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती थी। हर घर के आंगन लीपे हुए थे, पूजा की तैयारियां चल रही थी और वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। लेकिन गांव की अंतिम छोर पर स्थिति एक कच्चे झोंपड़े में शांति का लेश मात्र भी नहीं था। वहां राधा अपनी जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व से जूझ रही थी। उसका शरीर प्रसव की पीड़ा की प्रलयंकारी लहरों से कांप रहा था और उसका मन लोभ और कर्तव्य की चक्की के 2 पाटों के बीच पिस रहा था। उसका गर्भ अपने 9 महीने पूरे कर चुका था और अब शिशु किसी भी क्षण इस संसार में आ सकता था। पर ठीक इसी समय उसकी झोपड़ी के कोने में दूध और दही से भरी मटकियां उसे घूर रही थी। ये मटकियां केवल दूध दही नहीं थी, बल्कि उसके आने वाले कुछ हफ्तों का चूल्हा जलने की गारंटी थी। राधा का पति माधव एक वीर सैनिक था जो राज्य की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा था। महीनों से उसका कोई समाचार नहीं था। अकेले राधा के लिए घर चलाना एक सतत संघर्ष था। आज सुबह ही उसने बड़ी मेहनत से दूध दही जमा किया था, जिसे पड़ोस के मधुपुर गांव में बेचकर वो कुछ धन कमा सकती थी। हे षष्ठी मैया, ये कैसी परीक्षा है। एक ओर मेरा शिशु आने को है और दूसरी ओर ये दूध दही। यदि मैं नहीं गई तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। माधव जब लौटेंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। पीड़ा की एक और लहर उठी जो उसकी रीढ़ में एक भरछी की तरह चुभ गई। उसने अपनी आंखें भींच ली। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक आवाज कहती, राधा, तू माँ है, अपनी संतान से बढ़कर क्या है। पर दूसरी आवाज जो अधिक धूर्त और व्यवहारिक थी फुसफुसाती, मूर्ख, संतान को पालेगी कैसे। ये धन आवश्यक है, पीड़ा को सह ले, कुछ ही घंटों की तो बात है। इसी उधेड़ बुन में उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसने कांपते हाथों से दूध दही की भारी मटकियों को एक टोकरी में रखा, उसे अपने सिर पर संतुलित किया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला वृद्धा वृंदा अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और एक अजीब सी भविष्य देखने की क्षमता थी। राधा को इस हाल में इस दिन बाहर जाते देख उनकी त्योरियां चढ़ गईं।
राधे, कहाँ चली इस दशा में? आज तो हलछट है, तुझे तो विश्राम करना चाहिए। तेरे मुख पर पीड़ा साफ दिख रही है। राधा ने झूठी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। कुछ नहीं काकी, बस मधुपुर तक जा रही हूँ, ये दही बेचना आवश्यक है। वृंदा ने एक टक राधा के चेहरे को देखा, मानो उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हूं। फिर उन्होंने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, आज का दिन केवल व्रत का नहीं, धर्म का भी है राधे। आज के दिन किया गया एक छोटा सा पाप भी पहाड़ बन जाता है। याद रखना, जब लोभ मातृत्व पर हावी होता है तो स्वयं प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। अपनी परछाई से बचकर रहना। राधा को उनकी बातें पहेली जैसी लगी। उसने सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गई, पर वृंदा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अपनी परछाई से बचकर रहना। गोवर्धनपुर और मधुपुर के बीच का रास्ता कच्चा और सुनसान था, जो खेतों और एक छोटे से जंगल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे राधा आगे बढ़ रही थी, आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। उसकी पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। हर 10 कदम पर उसे रुककर किसी पेड़ का सहारा लेकर अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ता था। जंगल के मध्य में पहुंचते पहुंचते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक तीव्र और चीर देने वाली पीड़ा के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट जाएगा। उसे समझ आ गया था कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। पास ही झरबेरी का यानी जंगली बेरों का एक घना झाड़ था। उसने घिसटते हुए खुद को उसकी ओट में पहुंचाया। वहीं प्रकृति के विराट और असीम आंगन में बादलों की गड़गड़ाहट और हवा की सरसराहट के बीच राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के पहले रुदन की ध्वनि तूफान की आहट में लगभग खो गई। राधा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, अपनी फटी हुई साड़ी के एक टुकड़े से उसे पोंछा और अपने सीने से लगा लिया। उस एक क्षण के लिए वो सब कुछ भूल गई। दूध, दही, धन, गरीबी, उसकी आंखों में केवल मातृत्व का असीम सागर लहरा रहा था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, जैसे ही शिशु शांत हुआ, कोने में पड़ी दूध की मटकी पर उसकी नजर फिर से पड़ गई। उसके मस्तिष्क में वही धूर्त आवाज फिर से जागी, अब तो शिशु सो गया है, इसे यहीं लिटा दे, 2 घड़ी में तो मधुपुर से होकर वापस आ जाएगी, ये सुरक्षित रहेगा। एक भयानक आंतरिक युद्ध के बाद लोभ की विजय हुई। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी साड़ी के दूसरे हिस्से में लपेटा, उसे झरबेरी की झाड़ियों के नीचे नर्म पत्तों पर लिटा दिया। उसके माथे पर एक कातर चुंबन दिया और भारी मन से उठ खड़ी हुई। मैं अभी आती हूँ मेरे लाल, वो फुसफुसाई और मटकियों को सिल पर उठाकर मधुपुर की ओर लगभग दौड़ने लगी। उसे ये आभास तक नहीं हुआ कि उसकी पीठ के पीछे झाड़ियों पर लगे लाल लाल बेर आंसुओं की बूंदों की तरह लग रहे थे। मधुपुर पहुंचते ही राधा ने एक नया रूप धारण कर लिया। उसने अपने चेहरे की पीड़ा को छुपाया और एक कुशल व्यवसायी की तरह आवाज लगाई, दही ले लो, ताजा गाढ़ा दही, भैंस का शुद्ध दही। आज हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को पूजा के लिए केवल भैंस के दूध या दही का ही प्रयोग करना था। गाय का दूध वर्जित था। राधा के पास जो दूध और दही था वो गाय और भैंस का मिश्रण था, लेकिन अधिक मुनाफे के लालच में उसने ये झूठ बोला। गांव की भोली भाली धर्मपरायण स्त्रियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उससे सारा दूध दही खरीद लिया। मटकियां खाली होते ही राधा के हाथ में चांदी के सिक्कों की खनक थी, पर उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ लद चुका था। उसने न केवल झूठ बोला था, बल्कि उन पवित्र स्त्रियों का धर्म भी भ्रष्ट किया था। उधर गोवर्धनपुर के खेतों में एक और कहानी आकार ले रही थी। बलराम नाम का एक सीधा साधा किसान अपने खेत को जोत रहा था। वो अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति था और अपनी भूमि को अपनी मां मानता था। उसके बैल हीरा और मोती उसके बच्चों की तरह थे। वो हल चलाते हुए भजन गुनगुना रहा था। उसका खेत उसी झरबेरी की झाड़ी के पास था जहां राधा अपने नवजात शिशु को छोड़ गई थी। अचानक जैसे ही बलराम का हल झाड़ी के करीब पहुंचा, उसके दोनों बैल बिना किसी कारण के बुरी तरह भड़क उठे। वह ऐसे बिदके मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे जोर जोर से हुंकारने लगे और अनियंत्रित होकर भागने लगे। अरे अरे, क्या हुआ हीरा, रुक मोती। बलराम ने उन्हें नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, पर वे काबू से बाहर थे। इसी अफरा तफरी में हल का नुकीला फाल, जो धरती का सीना चीरने के लिए बना था, दिशाहीन होकर सीधा उन झाड़ियों में घुस गया जहां वो नन्हा सा जीव लेटा हुआ था।
एक दबी हुई करुण ध्वनि उठी और फिर सब शांत हो गया। बैल कुछ दूर जाकर रुके। बलराम कांपता हुआ झाड़ियों की ओर दौड़ा। जब उसने पत्तों को हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ एक नवजात शिशु वहां पड़ा था और हल्का फाल उसके नन्हे से पेट को चीर चुका था। शिशु की आंखें स्थिर थीं, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बलराम वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। एक नवजात शिशु की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया। उसका हृदय अपराध बोध और पीड़ा से फट पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये शिशु यहाँ कैसे आया। वो दहाड़े मारकर रोने लगा। काफी देर विलाप करने के बाद उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि वो इस बच्चे को जीवन तो नहीं दे सकता, पर वो उसे यूं ही छोड़ भी नहीं सकता था। एक अजीब सी भावना से प्रेरित होकर उसने एक हताश और प्रतीकात्मक प्रयास किया। उसने झरबेरी की झाड़ी से ही कुछ लंबे नुकीले कांटे तोड़े और अपने कांपते हुए हाथों से उन कांटों से ही शिशु के फटे हुए पेट को सिलने की कोशिश करने लगा, मानो वो उस घाव को नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर लगे घाव को भरने का प्रयास कर रहा हो। हर कांटा जो वो चुभोता, उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकलती। ये एक भयावह और करुण दृश्य था। अपना ये विचित्र कार्य समाप्त कर उसने शिशु को पत्तों से ढक दिया और भारी कदमों से अपने गांव की ओर चला गया, ये निश्चय करके कि वो पंचायत के सामने अपना अपराध स्वीकार करेगा। लगभग 2 घंटे बाद राधा सिक्कों की खनक के साथ उसी स्थान पर लौटी। उसका मन प्रसन्न होने के बजाय आशंकित था। जंगल पहले से अधिक शांत और भयावह लग रहा था। अपनी परछाई से बचकर रहना, वृंदा काकी के शब्द उसके कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजे। वो लगभग दौड़ती हुई झरबेरी की झाड़ी के पास पहुंची। मेरे लाल, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर पत्ते हटाए और जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसका बच्चा शांत, स्थिर और ठंडा पड़ा था। उसका पेट बुरी तरह से कांटों से सिला हुआ था और कपड़े खून से सने थे। नहीं, नहीं, नहीं! एक अमानवीय चीख राधा के गले से निकली। वो जमीन पर गिर पड़ी और उस नन्हे से शव को उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। अब उसे सारी कहानी समझ में आ रही थी। उसका झूठ, उसका लोभ, उसका अपनी संतान को त्यागना, ये सब उसी के पापों का परिणाम था। ये षष्ठी मैया का दंड था, प्रकृति का न्याय था। वो पागल सी हो गई। वो उस निर्जीव शरीर को लेकर घंटों वहीं बैठी रोती रही, विलाप करती रही, अपने बालों को नोचती रही। जब शाम ढलने लगी तो उसे होश आया। उसे समझ आया कि केवल रोने से कुछ नहीं होगा, उसे प्रायश्चित करना होगा, उसे अपने पाप को स्वीकार करना होगा। वो उठी, अपने मृत पुत्र को आंचल में लपेटा और मधुपुर की ओर वापस भागी। वो किसी प्रेत की तरह लग रही थी। बिखरे बाल, सूजी हुए आंखें और चेहरे पर पश्चाताप की राख। वो मधुपुर की गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, अरे सुनो मधुपुर वालों, सुनो, मैं एक पापी हूँ, मैं एक हत्यारिन हूँ। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वो राधा को इस हाल में देखकर हैरान थे। राधा गांव के चौक पर खड़ी हो गई और उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने बताया कि कैसे उसने हल षष्ठी के पवित्र दिन गाय का दूध मिलाकर बेचा और सभी का धर्म भ्रष्ट किया। उसने अपने आंचल से अपने मृत पुत्र को सबको दिखाया। ये मेरे पापों का फल है, ये मेरे लोभ की सजा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वहां खड़ी सभी स्त्रियां जिन्होंने उससे दही खरीदा था, सन्न रह गई। पहले तो उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़की, पर फिर राधा की दयनीय दशा और उसके हाथ में पड़े नन्हे से शव को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वो सभी स्वयं मां थी। वो एक मां का दर्द समझ सकती थी। एक वयोवृद्ध महिला आगे बढ़ी और उसने राधा के सिर पर हाथ रखा। शांत हो जा बेटी, तूने पाप किया है, पर तूने उसे स्वीकार भी किया है। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। हम सब ने आज अपनी संतानों के लिए व्रत रखा है। हम अपने व्रत का पुण्य तुझे देती हैं। षष्ठी मैया कृपालु है, वो एक माँ की पुकार अवश्य सुनेंगी। यह एक अभूतपूर्व क्षण था। उन सभी व्रतधारी स्त्रियों ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर राधा और उसके मृत पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। उनके सामूहिक व्रत का तेज, उनकी सच्ची करुणा और क्षमा की शक्ति ने मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया।
ऐसा लगा मानो आकाश से आशीर्वाद बरस रहा हो। अब जा, उस वृद्धा ने कहा, उसी स्थान पर वापस जा, मैया पर भरोसा रख। एक नई आशा और एक अज्ञात विश्वास के साथ राधा वापस उस झरबेरी की झाड़ी की ओर भागी। उसके पीछे पीछे मधुपुर की सभी स्त्रियां भी चल पड़ी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो एक चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शाम के धुंधलके में झरबरी की झाड़ी के ऊपर एक हल्का सौम्य प्रकाश तैर रहा था। राधा ने कांपते हुए अपने पुत्र को जमीन पर लिटाया। सभी स्त्रियों ने उसे घेर लिया और वे एक स्वर में षष्ठी माता की स्तुति गाने लगी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे स्तुति का स्वर तीव्र होता गया, उस नन्हे से शरीर को सिलने वाले कांटे एक एक करके अपने आप खुलने लगे और जमीन पर गिरने लगे। वो भयानक घाव धीरे धीरे भरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर मरहम लगा रहा हो। कुछ ही क्षणों में वहां घाव का कोई निशान तक नहीं बचा। और फिर उस नन्हे से शरीर में एक हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिली, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। और फिर एक जोरदार रुदन के साथ उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। जय षष्ठी मैया की जय के नारों से पूरा जंगल गूंज उठा। राधा अपने घुटनों पर गिर पड़ी और उसने अपने जीवित स्वस्थ पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अब पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता और आनंद के आंसू बह रहे थे। उस दिन राधा को समझ आया कि संतान से बड़ा कोई धन नहीं और धर्म से बड़ा कोई रक्षक नहीं। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वो जीवन में कभी भी लोभ या झूठ का सहारा नहीं लेगी। उसने अपने पुत्र का नाम प्रसाद रखा, क्योंकि वो सचमुच षष्ठी मैया का दिया हुआ एक दिव्य प्रसाद था। ये कथा एक माँ के लोभ, पाप, पश्चाताप और अंततः मोक्ष की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हल षष्ठी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मातृत्व की शक्ति का उत्सव है। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। भगवान शिव ने जब ग्वालिन राधा के पश्चाताप और षष्ठी माता की असीम कृपा की कथा समाप्त की तो कैलाश का वातावरण एक क्षण के लिए भावुक हो गया। माता पार्वती की आंखों में करुणा के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने आंचल के छोर से उन्हें पोंछते हुए कहा, हे महादेव, ये कथा तो अद्भुत है। ये दर्शाती है कि लोभ मनुष्य को किस हद तक गिरा सकता है, किंतु सच्चा पश्चाताप और सामूहिक क्षमादान उसे उस अंधकार से निकाल भी सकता है। पर मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है प्रभु। शिवजी ने अपनी ध्यानमग्न आंखें खोली और स्नेह से पार्वती की ओर देखा। पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्नों में ही तो जगत का कल्याण छिपा है। प्रभु, पार्वती ने कहा, ये तो लोभ की बात थी, किंतु क्या मनुष्य के हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की अग्नि भी इतनी ही विनाशकारी हो सकती है? जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के सुख, विशेषकर उसके संतान सुख को देखकर भीतर ही भीतर जलती है, तो क्या उस विष का कोई तोड़ है? क्या हल षष्ठी का ये पवित्र व्रत उस सौतिया डाह और द्वेष के अग्नि से भी एक माँ और उसकी संतानों की रक्षा कर सकता है? भगवान शिव के मुख पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है पार्वती। ईर्ष्या का विष लोभ के विष से कहीं अधिक घातक और सूक्ष्म होता है। ये धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। इस विषय में मैं तुम्हें अवंतिका अर्थात मेरी प्रिय नगरी उज्जैन की एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा राजमहल की दीवारों के भीतर पनपे एक ऐसे ही भयानक षड्यंत्र और फिर षष्ठी माता के चमत्कार की है। और इस प्रकार महादेव ने अपनी दूसरी दिव्य कथा का आरंभ किया। कालजयी नगरी उज्जैन, जहाँ स्वयं महाकाल का वास था, उन दिनों राजा विक्रमसेन के कुशल शासन में फल फूल रही थी। नगर की भव्यता, क्षिप्रा नदी का पवित्र तट और महाकाल मंदिर के गगनचुंबी शिखर उसकी कीर्ति का बखान करते थे। राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और पराक्रमी थे और उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी रेवती और छोटी रानी मैनावती। किंतु जिस राजमहल के संगमरमरी गलियारे बाहर से जितनी शीतल और शांत दिखते थे, उनके भीतर उतनी ही प्रचंड अग्नि धधक रही थी। ये अग्नि थी रानी रेवती के हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की अग्नि। रेवती अपूर्व सुंदरी थी, उसकी आंखें कमल के समान थी और उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास, किंतु उसका हृदय दुर्भाग्य से, प्रेम और संतान के सुख से रीता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी गोद सूनी थी
और ये सूनापन उसके लिए एक नासूर बन चुका था। इसके विपरीत छोटी रानी मैनावती स्वभाव से अत्यंत सरल, धर्मपरायण और विनम्र थी। उसका सौंदर्य रेवती जैसा तीखा नहीं, बल्कि चंद्रमा जैसा शीतल और शांत था। और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे उसके 2 पुत्र, 5 वर्षीय हर्ष और 3 वर्षीय उदय। दोनों बालक सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी की तरह थे, जिनकी खिलखिलाहट से पूरा राजमहल गूंजता रहता था। राजा विक्रमसेन उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे, और यही बात रेवती के हृदय में शूल की तरह चुभती थी। जब भी वो मैनावती को अपने पुत्रों के साथ आंगन में खेलते देखती, जब भी राजा विक्रमसेन हर्ष को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते या उदय की तोतली बातें सुनकर ठहाके लगाते, तो रेवती के कलेजे पर सांप लौट जाते। उसे लगता मानो उसका सौंदर्य, उसका बड़ी रानी होने का पद सब व्यर्थ है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका था। वह घंटों अपने कक्ष की खिड़की से खड़ी मैनावती के सुख को घूरती रहती और उसका सुंदर मुख ईर्ष्या के विष से काला पड़ जाता। ये सुख मेरा होना चाहिए था, वह फुसफुसाती। ये सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। इस मैनावती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे ये ईर्ष्या एक भयानक षड्यंत्र में बदलने लगी। रेवती अब केवल दुखी नहीं थी, वह उन बच्चों के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती थी जो उसे हर पल उसकी कमी का एहसास कराते थे। उसने अपने मन में एक सर्प पाल लिया था जो अब फुंकारने लगा था और किसी भी क्षण धंसने को तैयार था। उसने प्रतीक्षा की और वह अवसर उसे हलहष्टी के ठीक एक दिन पहले मिला। उस दिन रेवती ने बड़ी ही चतुराई से एक योजना बनाई। उसने राजमहल के 2 असंतुष्ट प्रहरियों को स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर अपने कक्ष में बुलाया। वे प्रहरी मैनावती के पिता राजा धर्मपाल के राज्य की सीमा के पास के ही रहने वाले थे। रेवती ने उन्हें समझाया, तुम्हें बस छोटी रानी के पास जाकर ये कहना है कि उनके पिता राजा धर्मपाल मृत्यु शैया पर हैं और अंतिम बार अपनी पुत्री का मुंह देखना चाहते हैं। तुम्हारा अभिनय इतना सच्चा होना चाहिए कि किसी को संदेह न हो। प्रहरियों ने स्वर्ण मुद्राएं देखी और सिर झुका दिया। अगली सुबह जब मैनावती अपने पुत्रों को तैयार कर रही थी, तभी वे दोनों प्रहरी दौड़ते हुए उसके कक्ष में आए और हांफते हुए नाटकीय ढंग से जमीन पर गिर पड़े। त्राहिमाम छोटी रानी, त्राहिमाम, एक प्रहरी बोला, बड़ी बुरी खबर है। आपके पिता महाराज धर्मपाल की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने हमें भेजा है कि आप अंतिम समय में उनसे मिल लें। पिता की बीमारी का समाचार सुनते ही मैनावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह व्याकुल हो उठी। तभी बड़ी रानी रेवती वहां पहुंची। उनके चेहरे पर झूठी चिंता और सहानुभूति का मुखौटा था। ये क्या हो गया मैना? रेवती ने उसे गले लगाते हुए कहा। शांत हो जाओ बहन, तुम्हें तुरंत अपने पिता के पास जाना चाहिए। पर दीदी, मैं हर्ष और उदय को लेकर इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी? और कल तो हलषष्ठी का व्रत भी है। रेवती ने मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी। उसने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, तुम बच्चों की चिंता मत करो मैना, वे मेरे भी तो बच्चे हैं। मैं अपनी आंखों की पुतलियों की तरह उनका ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे लौटने तक ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैनावती अपने सौत के इस बदले हुए व्यवहार और प्रेम को देखकर अभिभूत हो गई। उसने अपनी सरलता में रेवती के षड्यंत्र को नहीं पहचाना। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, उन्हें चूमा और रोते हुए रेवती के हाथों में सौंप दिया। दीदी, इन्हें आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं, उसने कहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मैनावती के रथ के पहिए जैसे ही राजमहल के द्वार से बाहर निकले, रेवती का असली स्वरूप प्रकट हो गया। उसने हर्ष और उदय को अपने कक्ष में बुलाया। बच्चे अपनी बड़ी मां का अप्रत्याशित स्नेह पाकर प्रसन्न थे। बच्चों, आज हम वन में घूमने चलेंगे। वहां एक बहुत सुंदर झरना है और हम वहां खेलेंगे। हर्ष और उदय खुशी से उछल पड़े। वे नहीं जानते थे कि वे अपनी मृत्यु की ओर जा रहे थे। रेवती ने एक गुप्त रथ तैयार करवाया और बच्चों को लेकर उज्जैन के बाहर स्थित घने अंधकार में काल वन की ओर चल पड़ी। ये वन अपने रहस्यमयी और भयावह वातावरण के लिए कुख्यात था। जैसे जैसे रथ जंगल के भीतर जा रहा था, दिन की रोशनी कम होती जा रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने आकाश को ढक लिया था।
चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उदय डरकर अपनी बड़ी माँ से चिपक गया। माँ, मुझे डर लग रहा है, हम वापस चलें? बस पहुंचने वाले हैं पुत्र, रेवती ने ठंडी आवाज में कहा। वो रथ को एक ऐसी जगह ले गई जहां एक गहरी अंधेरी खाई थी। उसने बच्चों को रथ से उतारा और कहा, देखो उस खाई के नीचे परियों का देश है, झांक कर देखो। मासूम बच्चे जैसे ही खाई के किनारे पर झांकने के लिए झुके, रेवती ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। एक दर्दनाक चीख अंधेरी खाई में गुम हो गई। रेवती ने एक क्षण के लिए नीचे झांका, फिर दानवी हंसी हंसते हुए अपने रथ पर बैठी और वापस राजमहल की ओर चल पड़ी। उसे विश्वास था कि उसने अपने रास्ते के दोनों कांटों को हमेशा के लिए निकाल फेंका है, पर वो नहीं जानती थी कि जिस दिन उसने ये पाप किया था वो कोई साधारण दिन नहीं था। वो हल षष्ठी का दिन था और उस दिन एक माँ की सच्ची प्रार्थना किसी भी षड्यंत्र से अधिक शक्तिशाली होती है। खाई में गिरने के बाद हर्ष और उदय कांटों और पत्थरों से बुरी तरह घायल हो गए थे, पर वे जीवित थे। वे एक दूसरे से लिपटकर अंधेरे में रो रहे थे। तभी उस निराशा के क्षण में एक चमत्कार हुआ। खाई के भीतर एक मंद शीतल प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी और शांत मुख वाली स्त्री उनकी ओर बढ़ रही है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके मुख पर अभय का भाव था। डरो मत पुत्रों, उस स्त्री ने कहा। उनकी आवाज में झरनों का संगीत था। उन्होंने बच्चों के घावों पर अपना हाथ फेरा और उनके सारे दर्द और घाव तुरंत गायब हो गए। उन्होंने बच्चों को खाने के लिए कुछ मीठे दिव्य फल दिए, जिन्हें खाकर उनकी भूख प्यास मिट गई। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम मेरे संरक्षण में हो, कहकर वो स्त्री वहीं उनके पास बैठ गई। बच्चे उस दिव्य उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करके सो गए। वो स्त्री स्वयं षष्ठी माता थी, जो एक माँ की अजन्मी प्रार्थना सुनकर वहां प्रकट हुई थी। इधर मैनावती जब अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को पूर्णतः स्वस्थ और हंसते खेलती देखकर स्तब्ध रह गई। जब उसने प्रहरियों की बात बताई तो उसके पिता राजा धर्मपाल समझ गए कि कोई गहरा षड्यंत्र है। उनका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वे तुरंत मैनावती को वापस जाने के लिए कहने लगे। तभी मैनावती की मां ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी का पवित्र दिन है, अब तुम यात्रा नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे षष्ठी माता के चरणों में अर्पित कर दो और अपनी संतानों के लिए व्रत रखो। एक माँ की प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैनावती ने अपनी माँ की सलाह मानी। उसने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला व्रत रखा। उसने पूजा के दौरान रो रो कर षष्ठी माता से अपने बच्चों की रक्षा की भीख मांगी। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और हृदय से निकली थी कि उसने कैलाश तक को कंपायमान कर दिया था। अगले दिन सुबह होते ही वो उज्जैन के लिए निकल पड़ी। उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। जैसे ही उसका रथ कालवन के पास से गुजरा, उसे बच्चों के हंसने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत रथ रुकवाया और आवाज की दिशा में भागी। और जो दृश्य उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके दोनों पुत्र हर्ष और उदय खाई के ऊपर फूलों के बीच खेल रहे थे। वे पहले से भी अधिक स्वस्थ और कांतिमान लग रहे थे। हर्ष, उदय, मैनावती चीखती हुई उनसे लिपट गई। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, हर्ष ने कहा। बड़ी माँ हमें यहाँ खाई में धकेल कर चली गई थी। हम बहुत डर गए थे, पर फिर एक बहुत अच्छी माँ आई। उन्होंने हमें बचाया, हमें फल खिलाए और कहा कि आप आती ही होंगी। मैनावती को समझते देर न लगी कि वो अच्छी माँ स्वयं हल षष्ठी माता थी। वो घुटनों पर बैठकर जमीन पर माथा टेक कर रोने लगी। वो माता का जयकारा लगाते हुए अपने बच्चों को लेकर राजमहल पहुंची। राजमहल के द्वार पर रेवती उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, चेहरे पर झूठे आंसुओं का समंदर लिए। हाय मैना, मैं क्या बताऊं, मैं बच्चों को बगीचे में खिला रही थी कि वे न जाने कहां गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हर्ष और उदय दौड़ते हुए रथ से उतरे और माँ माँ कहते हुए मैनावती से लिपट गए। जीवित और स्वस्थ बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखकर रेवती का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उसे किसी प्रेत ने देख लिया हो। उसकी सांसें अटक गईं। उसी समय राजा विक्रमसेन भी वहां आ गए। जब बच्चों ने पूरी कहानी सुनाई तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया।
रेवती का षड्यंत्र सबके सामने आ चुका था। रेवती को बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड सुनाया गया, किंतु मैनावती ने, जिसका हृदय मां की करुणा से भरा था, राजा से अपनी सौत के प्राणों की भीख मांगी। उसके अनुरोध पर रेवती को मृत्युदंड देने के बजाय राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ये समाचार पूरे उज्जैन में आग की तरह फैल गया। लोगों ने जब षष्ठी माता का ये साक्षात चमत्कार देखा तो उनकी आस्था इस व्रत ने अगाध हो गई। उस दिन के बाद उज्जैन की हर स्त्री अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगी। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए कहने लगे, तो देखा तुमने पार्वती, ईर्ष्या की अग्नि महलों को भी जलाकर राख कर सकती है, किंतु जिस मां की ढाल सच्ची श्रद्धा और हल षष्ठी का व्रत हो, उसकी संतान को कोई षड्यंत्र, कोई द्वेष छू नहीं सकता। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि एक मां के विश्वास और देवी की कृपा का अभेद्य कवच है। माता पार्वती ने जब उज्जैन की रानी रेवती के षड्यंत्र और मैनावती की विजय की कथा सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली। हे प्रभु, आपने सत्य कहा, ईर्ष्या की अग्नि महलों तक को भस्म कर सकती है, किंतु मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। आपने एक मां के लोभ और एक स्त्री की ईर्ष्या की कथा तो सुनाई, पर एक पिता, एक राजा के धर्म संकट का क्या? जब एक राजा को अपने कर्तव्य और अपने पुत्र प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या यह व्रत उसकी भी सहायता करता है? भगवान शिव ने गंभीर वाणी में कहा, देवी, ये प्रश्न सभी प्रश्नों में श्रेष्ठ है। एक राजा का धर्म कांटों का मुकुट होता है। मैं तुम्हें सूर्यगढ़ के राजा चंद्रव्रत की कथा सुनाता हूं, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट झेला और देखा कि जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो जाते हैं, तब सच्ची आस्था कैसे चमत्कार करती है। सूर्यगढ़, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कभी सूर्य की भांति चमकने वाला एक समृद्ध राज्य था। इसकी धरती सोना उगलती थी। इसकी प्रजा के मुख पर संतोष और समृद्धि की आभा थी और इसके राजा थे धर्मपरायण प्रजावत्सल महाराज चंद्रव्रत। राजा चंद्रव्रत के लिए उनकी प्रजा ही उनका परिवार थी, किंतु पिछले 3 वर्षों से इस चमकते हुए राज्य को किसी की नजर लग गई थी। इंद्रदेव ऐसे रूठा थे कि बादलों ने सूर्यगढ़ की ओर देखना ही छोड़ दिया था। नदियां सूखकर पतली धाराओं में बदल गई थी, खेत फटने लगे थे और धरती पर गहरी डरावनी दरारें उभर आई थीं। राज्य एक भयानक अकाल की चपेट में था। राजा चंद्रव्रत ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। उन्होंने अपने खजाने के द्वार खोल दिए थे, दूर दराज के राज्यों से अनाज मंगवाया था और अनगिनत यज्ञ और अनुष्ठान करवाए थे। इसी क्रम में उन्होंने राज्य के मध्य में एक विशाल तालाब खुदवाने का निर्णय लिया, जिसका नाम उन्होंने सूर्य कुंड रखा। उन्हें आशा थी कि ये कुंड वर्षा के जल को संचित करेगा और प्रजा की प्यास बुझाएगा। हजारों मजदूरों ने महीनों तक मेहनत की और एक विशाल भव्य तालाब बनकर तैयार हो गया। पर हाय रे दुर्भाग्य, सूर्यगढ़ की भूमि पर एक बूंद भी जल नहीं बरसा। वो विशाल सूर्य कुंड धरती के सीने पर एक गहरे सूखे घाव की तरह दिखता था, जो सूर्यगढ़ की पीड़ा और राजा की विफलता का उपहास उड़ाता था। जो राहगीर वहां से गुजरते, वे उस सूखे कुंड को देखकर राजा को कोसते, कैसा राजा है ये, इसने हमारी मेहनत और राज्य का धन दोनों व्यर्थ कर दिया। ये शब्द बाण की तरह राजा चंद्रव्रत के हृदय को भेदते थे। वो रातों को सो नहीं पाते थे। अपनी प्रजा को प्यास से तड़पता देख उनका हृदय फट पड़ता था। ऐसी ही एक व्याकुल रात्रि में जब राजा अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे, वे थक कर शैया पर लेट गए। उनकी आंखों में नींद नहीं, केवल निराशा थी। उसी अर्ध निद्रा की अवस्था में उन्होंने एक विचित्र और भयावह स्वप्न देखा। उन्होंने स्वयं को एक अथाह अंधकारमय जल लोक में पाया। चारों ओर केवल नीला गहरा जल था और सन्नाटा। तभी जल के भीतर से एक गंभीर देववाणी गूंजी, जो पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान कर रही थी। हे राजन! वो आवाज जल के देवता वरुण देव की थी। राजा चंद्रव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी प्रजा पर कृपा करें। मेरा अपराध क्या है कि मेरा राज्य जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है? वरुण देव की आवाज में एक कठोरता और एक विवशता थी। राजा, तुमने धर्म के सभी कार्य किए हैं,
किंतु तुम्हारी भूमि की प्यास साधारण नहीं है। इस भूमि ने एक महान बलिदान मांगा है। जिस सूर्य कुंड को तुमने बनवाया है वो तब तक नहीं भरेगा जब तक तुम उसमें अपने राज्य के सबसे अनमोल हृदय की बलि नहीं चढ़ाते। सबसे अनमोल हृदय? राजा ने कांपते हुए पूछा। इसका क्या अर्थ है प्रभु? मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। तुम्हारा सबसे अनमोल हृदय तुम्हारा इकलौता पुत्र राजकुमार वीरेंद्र है। वरुण देव की वाणी वज्रपात की तरह गिरी। यदि तुम अपने पुत्र को उस कुंड में अर्पित करोगे तो वो उसी क्षण जल से भर जाएगा। यही नियति है। नहीं! राजा चंद्रवर्त चीखते हुए नींद से जाग उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थी। ये स्वप्न नहीं, एक चेतावनी थी, एक भयानक धर्म संकट। अगले दिन राजसभा में घनघोर उदासी छाई हुई थी। राजा चंद्रव्रत ने कांपते हुए शब्दों में अपना स्वप्न मंत्रियों को सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। एक ओर राज्य का भविष्य और लाखों प्रजाजनों के प्राण थे, तो दूसरी ओर राज्य का भविष्य उनका कुल दीपक राजकुमार वीरेंद्र। ये असंभव है, राजा ने दृढ़ता से कहा। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकता हूं, पर अपने पुत्र की बलि कदापि नहीं। मेरा धर्म और मेरा धन भले ही व्यर्थ चला जाए, पर मैं ये पाप नहीं करूंगा। किंतु ये बात हवा के झोंकों की तरह पूरे महल में फैल गई। ये उस महल में भी पहुंची जहां राजकुमार वीरेंद्र अपने शस्त्रों का अभ्यास कर रहे थे। वीरेंद्र केवल 17 वर्ष का था, किंतु उसकी भुजाओं में सिंह का बल, आंखों में चीते की जैसी चमक और हृदय में एक सच्चे क्षत्रिय का शौर्य था। वो अपने पिता और अपनी प्रजा से असीम प्रेम करता था। जब उसने ये बात सुनी तो वो विचलित नहीं हुआ। वो कई दिनों तक इस पर मनन करता रहा। वो देखता कि कैसे उसके राज्य के बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, कैसे माताएं अपने मवेशियों को मरता देख रो रही हैं। उसे अपने पिता का रातों को जागना और छटपटाना भी दिखता था। एक रात वो अपने पिता के कक्ष में गया। राजा चंद्रव्रत खिड़की से बाहर सूखे आकाश को ताक रहे थे। पिताजी, वीरेंद्र ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। राजा ने चौंक कर देखा। पुत्र, तुम इस समय यहां? मैंने सब सुन लिया है पिताजी, वीरेंद्र ने कहा। नियति ने जो मार्ग चुना है हमें उसे स्वीकार करना होगा। यदि मेरे एक शरीर के बलिदान से लाखों प्रजाजनों को जीवन मिलता है तो इससे बड़ा सौभाग्य एक राजकुमार के लिए और क्या हो सकता है। मेरा जीवन मेरी प्रजा का है। कृपा करके मुझे मेरा धर्म निभाने की आज्ञा दे। नहीं वीरेंद्र, नहीं, राजा चीख पड़े। मैं तुम्हें खोकर ये राज्य नहीं भोग सकता। आप मुझे खो नहीं रहे हैं पिताजी, उन्होंने उनके चरणों को पकड़ते हुए कहा। आप मुझे अमर कर रहे हैं। इतिहास मुझे एक ऐसे राजकुमार के रूप में याद करेगा जिसने अपनी प्रजा के लिए आत्म बलिदान दिया। कृपा करके मुझे इस गौरव से वंचित न करें। राजा और पुत्र के बीच कई दिनों तक वाद विवाद चलता रहा। अंततः वीरेंद्र के हठ, उसके तर्कों और उसके धर्म बोध के सामने राजा चंद्रव्रत को झुकना पड़ा। उनका हृदय टूट चुका था, पर वे जानते थे कि उनका पुत्र उनसे कहीं अधिक महान और धर्मपरायण सिद्ध हो रहा है। वो दिन आ गया। भोर की पहली किरण के साथ राजकुमार वीरेंद्र श्वेत वस्त्र धारण कर अपने प्रिय अश्व पवन पर सवार होकर सूर्य कुंड की ओर चला। ये समाचार पूरे राज्य में फैल चुका था। हजारों लोग आंखों में आंसू लिए अपने राजकुमार के अंतिम दर्शन के लिए रास्ते में खड़े थे। वीरेंद्र के चेहरे पर भय या दुख का कोई चिन्ह नहीं था। वहां केवल एक शांत दृढ़ता और एक दिव्य तेज था। वो सूर्यकुंड के किनारे पहुंचा, घोड़े से उतरा और प्रजा की ओर देखकर हाथ जोड़े। मेरी प्रिय प्रजा, आज मैं अपना ऋण चुकाने जा रहा हूं। मेरे जाने का शोक मत करना। जब इस कुंड का जल पीना तो याद रखना कि इसमें मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे जीवन के लिए समर्पित है। यह कहकर वो शांत कदमों से उस सूखे फटे हुए तालाब के केंद्र में जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और अपने माता पिता का ध्यान किया, और तभी एक अविश्वसनीय और रोमांचक घटना घटी। जमीन के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। सूर्यकुंड के केंद्र से जहां वीरेंद्र खड़ा था, धरती फटी और पानी का एक विशाल सोता फव्वारे की तरह फूट पड़ा। जल एक प्रचंड वेग से कुंड में भरने लगा। एक भयानक भंवर उठा जिसने राजकुमार वीरेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया
और वो जल की उन गरजती लहरों में समा गया। देखते ही देखते वो सूखा घाव एक विशाल निर्मल जलाशय में बदल गया। राज्य में एक ओर जल आने का उत्सव था तो दूसरी ओर राजकुमार को खोने का मातम। राजा चंद्रव्रत और रानी सुनैना का संसार उजड़ चुका था। अपने इकलौते पुत्र की बलि के बाद राजा के लिए उस सिंहासन का कोई मोह नहीं रह गया था। उन्होंने राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और एक साधारण मनुष्य की तरह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वनों की ओर निकल पड़े। राजा कई महीनों तक वनों में एक तपस्वी की भांति भटकते रहे। उनका राजसी शरीर धूल और धूप से काला पड़ गया था, पर उनके मन की पीड़ा कम नहीं हुई थी। एक दिन वे एक घने वन में एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। 5 स्त्रियां पूजा की सामग्री लिए सरोवर के किनारे बैठी एक व्रत की तैयारी कर रही थीं। उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और भक्ति का भाव था। राजा ने उत्सुकतावश उनसे पूछा, हे देवियों, आप लोग कौन हैं और इस निर्जन वन में ये कौन सा व्रत कर रही हैं? उनमें से एक वयोवृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया, हे पथिक, हम हल षष्ठी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाता है। संतान का नाम सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा उन स्त्रियों को सुना दी। उनकी कहानी सुनकर उस वृद्धा ने कहा, हे राजन, आपने धर्म और कर्तव्य के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, पर आपने ईश्वरीय विधान पर विश्वास नहीं किया। नियति मार्ग दिखाती है, पर आस्था उस मार्ग को बदल भी सकती है। हल षष्ठी माता का व्रत चमत्कारों का व्रत है। आप अपने नगर लौटें और अपनी रानी के साथ पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करें। जहां मनुष्य के सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, वहां से देवी की कृपा का आरंभ होता है। राजा चंद्रव्रत के बुझते हुए हृदय में आशा की एक नन्ही सी किरण जागी। वो वापस सूर्यगढ़ लौटे और अपनी रानी को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर भाद्रपद मास की छठी तिथि को पूर्ण विधि विधान और असीम श्रद्धा के साथ हल षष्ठी का व्रत रखा। उन्होंने न अन्न का दाना ग्रहण किया, न जल की बूंद। उन्होंने बस दिन रात रो रोकर षष्ठी माता से अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी। व्रत के पारण का समय आया। राजा और रानी हजारों प्रजाजनों के साथ सूर्यकुंड के तट पर खड़े थे। उनकी आंखें उस जल को घूर रही थी जिसने उनके पुत्र को लील लिया था। और तभी वो अंतिम चमत्कार हुआ जिसने सूर्यगढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सूर्यकुंड का शांत जल अचानक हिलने लगा। उसके केंद्र में एक विशाल कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा और उस कमल के आसन पर राजकुमार वीरेंद्र बैठे हुए थे, वैसे ही शांत, वैसे ही तेजस्वी जैसे वे उस दिन थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी गहरी निद्रा से जागे हों। राजकुमार, राजकुमार जीवित है की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। वीरेंद्र ने आंखें खोली, मुस्कुराए और तैरते हुए तट पर आ गए। राजा चंद्रव्रत और रानी सुनैना दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गए। ये केवल एक पुनर्मिलन नहीं था, ये आस्था की विजय का, एक व्रत की शक्ति का साक्षात प्रमाण था। राजा चंद्रव्रत ने अपने आंसू पोंछे और पूरी प्रजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से हल षष्ठी का ये व्रत सूर्यगढ़ का राजकीय उत्सव होगा। ये व्रत हमें सिखाता है कि कर्तव्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि आस्था सच्ची हो तो ईश्वर हमारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार हे देवी, एक राजा ने अपने धर्म और पुत्र प्रेम दोनों की रक्षा की। हल षष्ठी का व्रत केवल संतान की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि सबसे बड़े धर्म संकट में भी आस्था का एक धागा हमें कभी टूटने नहीं देता। निश्चित रूप से राजा चंद्रव्रत की कथा के उपरांत अब हम महलों की भव्यता से निकलकर एक निर्धन झोंपड़ी की कहानी में प्रवेश करते हैं, जो ये सिद्ध करेगी कि देवी की कृपा के लिए धन नहीं, मन देखा जाता है। भगवान शिव ने जब राजा चंद्रवत के धर्म संकट और राजकुमार वीरेंद्र के चमत्कारिक पुनर्जीवन की कथा समाप्त की, तो माता पार्वती की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वे बोली, हे नाथ, आपने रानियों के द्वेष और राजाओं के धर्म की अद्भुत कथाएं सुनाई। ये तो राजमहलों की बातें थी, जहां दुख भी भव्य और चमत्कार भी विराट होते हैं। पर मेरा मन ये जानने को व्याकुल है कि क्या हल षष्ठी का ये महाव्रत उन लोगों की भी सुनता है जिनका जीवन ही एक संघर्ष है?
क्या एक निर्धन की झोपड़ी में, जहां हर दिन चूल्हा जलाने की चिंता होती है, वहां भी माता की कृपा के द्वार खुलते हैं? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाहित था। वे बोले, देवी, सूर्य के लिए स्वर्ण शिखर और धूल के कण में क्या भेद? गंगा के लिए राजमहल के घाट और वन के तट में क्या अंतर? उसी प्रकार षष्ठी माता के लिए एक रानी और एक निर्धन स्त्री के आंसुओं का मूल्य बराबर है। उनकी कृपा की वर्षा तो निर्मल और सच्चे हृदयों पर होती है, चाहे वो हृदय किसी साम्राज्य की स्वामिनी का हो या एक दीनहीन बहू का। इसी संदर्भ में दीनपुर गांव की एक बहू की कथा सुनो। दीनपुर नाम के अनुरूप ही दीनहीनों की एक छोटी सी बस्ती थी। यहाँ के घर मिट्टी के थे, दीवारें कच्ची थीं और हर चेहरे पर जीवन के कठोर संघर्ष की लकीरें खींची थीं। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी सरला, अपनी सास कमला के साथ। सरला का नाम उसके स्वभाव का दर्पण था, सरल, शांत और संतोषी। उसका पति मोहन परदेश गया था, 2 पैसे अधिक कमाने की आस में, ताकि वो अपनी पत्नी और माँ को एक बेहतर जीवन दे सके। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार एक समय का भोजन ही नसीब होता था, पर सरला के मुख पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को भी किसी मंदिर की तरह स्वच्छ रखती, अपनी बूढ़ी सास की हर आज्ञा का पालन करती और मन ही मन अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रहती थी। दूध दही बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते, उसी से उनका गुजारा चलता था। भाद्रपद मास की छठी तिथि का आगमन हुआ, हल षष्ठी का पवित्र दिन। सरला ने भोर में उठकर स्नान किया और घर में उपलब्ध सूखी पत्तियों और जंगली फूलों से पूजा का एक छोटा सा कोना सजाया, पर उसका मन भारी था। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पसई का चावल, महुआ और फल खरीदने के लिए घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी सास कमला, जो गरीबी की मार से कुछ कठोर हो गई थी, उसके बहू की उदासी को देख रही थी। वे उसके पास आई और बोली, सरला, मन छोटा क्यों करती है? देख, मटकी में थोड़ा सा दही रखा है, इसे ले जाकर पास के धनपुर गांव में बेचा। वहां के लोग धनी हैं, अच्छे दाम दे देंगे। जो पैसे मिले उससे पूजा की सामग्री ले आना। सरला का हृदय कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, आज तो हल षष्ठी है। आज के दिन हल जुते हुए खेतों को लांघना, यहाँ तक कि उन पर चलना भी वर्जित है। मैं गांव से बाहर कैसे जाऊंगी? सारे रास्ते तो खेतों के बीच से ही जाते हैं। कमला ने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ बेटी, पर यदि तू नहीं जाएगी तो हम पूजा कैसे करेंगे? व्रत का संकल्प कैसे पूरा होगा? तू एक काम कर, खेतों पर पांव मत रखना, बस मेड़ों मेड़ों से, यानी खेतों के बीच की ऊंची पगडंडी से होकर जाना। थोड़ी कठिनाई होगी पर पहुंच जाएगी। धनपुर के बाहर ही किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना और आवाज लगाना, जिसे लेना होगा वो वहीं आ जाएगा। सरला एक धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर व्रत का कठोर नियम था, दूसरी ओर सास की आज्ञा और पूजा की आवश्यकता। उसने निश्चय किया कि वो अपनी सास की आज्ञा का पालन करेगी, पर व्रत के नियम को भी नहीं तोड़ेगी। उसने दही की छोटी सी मटकी सिर पर रखी और अपनी सास के चरण छूकर एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। मेढ़ों पर चलना किसी कांटों भरी राह पर चलने जैसा था। सूरज आग उगल रहा था। उसके नंगे पैरों में खेतों की सूखी खूंटियां और कंकड़ चुभ रहे थे। हर कदम पर उसे संतुलन बनाना पड़ता था। कई बार वो गिरते गिरते बची। उसका गला प्यास से सूख रहा था, पर उसे व्रत का ध्यान था। कई घंटों की मशक्कत के बाद पसीने से लथपथ वो धनपुर गांव पहुंची। उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया। गांव के बाहर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने आवाज लगाई। उसकी सरल और मीठी आवाज सुनकर कुछ स्त्रियां वहां आईं और उसका सारा दही अच्छे दामों में खरीद लिया। सरला के हाथ में चांदी के सिक्के आए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धन्यवाद किया और पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदकर वापसी की राह पकड़ी। पर अब एक नई विपत्ति उसका इंतजार कर रही थी। वापसी में सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था। खेतों की परछाइयां लंबी होने लगी थी और सारे रास्ते एक जैसे दिखने लगे थे। थकान और कमजोरी के कारण सरला का दिमाग सुन्न हो रहा था। वो किस मेड़ से आई थी और किस पर जाना है, इसका सारा हिसाब गड़बड़ा गया। वो भटक गई। घंटों तक वो एक खेत से दूसरे खेत की मेड़ों पर भटकती रही। सूरज लगभग डूब चुका था और अंधेरा घिरने लगा था। अब उसे घर पहुंचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से हताश हो गई। वो एक बहती हुई नदी के किनारे पहुंची और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
हे षष्ठी मैया, वो सिसकते हुए बोली, ये मेरी कैसी परीक्षा है। मैंने ना व्रत का नियम तोड़ा, ना किसी का दिल दुखाया, फिर भी मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रही हूँ। मेरी बूढ़ी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं क्या करूं? उसका करुण विलाप उस शांत वातावरण में गूंज रहा था। नदी का जल भी मानो उसकी पीड़ा में शांत बह रहा था। तभी नदी के जल से उठते हुए कुहासे के बीच से एक आकृति उभरी। सरला ने डरकर अपनी आंखें पोंछी। वो एक अत्यंत वयोवृद्ध स्त्री थी, जिनके बाल चांदनी की तरह सफेद थे, चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज और करुणा थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में एक लाठी थी। वो स्त्री धीरे धीरे चलकर सरला के पास आई और अत्यंत शांत और मधुर स्वर में पूछा, पुत्री, इस संध्या बेला में यहाँ नदी किनारे क्यों विलाप कर रही है? तुझे किसका भय है? सरला उस दिव्य स्त्री को देखकर हतप्रभ थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो दही बेचने आई थी, कैसे वो रास्ता भटक गई और कैसे उसे व्रत के नियम के कारण घर पहुंचना असंभव लग रहा है। उस बुढ़िया माई के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटी, जिसने धर्म को साधा है उसे भला रास्ता भटकने का भय कैसा? तूने अपने हिस्से का कर्म और धर्म दोनों पूरे किए हैं, अब तू अपनी आंखें बंद कर। सरला को कुछ समझ नहीं आया, पर उस स्त्री की वाणी में ऐसा सम्मोहन और अधिकार था कि वो मना नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे अपने चारों ओर की सारी ध्वनियां बंद होती महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो किसी और ही लोक में पहुंच गई है, जहां केवल शांति और एक सौम्य प्रकाश है। कुछ क्षणों बाद उसे बुढ़िया माई की आवाज सुनाई दी, अब अपनी आंखें खोलो पुत्री। सरला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो वृद्ध स्त्री उसके सामने खड़ी थी और उनके हाथ में वही दही की मटकी थी जो सरला ने बेची थी। पर अब वो मटकी खाली नहीं थी, बल्कि ढक्कन से बंद थी और पहले से कहीं अधिक भारी लग रही थी। ये मटकी ले जा बेटी, ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है, पर एक बात याद रखना, इसे अपने घर पहुंचकर अपनी सास के साथ ही खोलना, उससे पहले नहीं। उन्होंने अपनी लाठी से एक दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, और ये रहा तेरे घर का मार्ग, इस पगडंडी पर सीधी चली जा, अब तू नहीं भटकेगी। सरला ने कृतज्ञता से उस स्त्री के चरण छूने की कोशिश की, पर जैसे ही वो झुकी, वो स्त्री कुहासे में विलीन हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। सरला समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं षष्ठी माता थी। वो उस रहस्यमयी मटकी को संभालकर बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो रात घिर आई थी। कमला अपनी बहू को सुरक्षित देखकर दौड़ी आई। कहाँ रह गई थी सरला? मैं तो चिंता से मरी जा रही थी। सरला ने अपनी सास को पूरी अद्भुत घटना सुनाई। कमला ये सुनकर चकित रह गई। फिर दोनों ने मिलकर उस भारी रहस्यमय मटकी को आंगन के बीच में रखा। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने इस मटकी के भीतर क्या रहस्य छिपा था। कांपते हुए हाथों से सरला ने मटकी का ढक्कन हटाया और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। मटकी ऊपर तक सोने की मोहरों, हीरों के हारों, माणिक और पन्ने जड़ित आभूषणों से भरी हुई थी। अंधेरी रात में उनकी चमक से पूरी झोपड़ी जगमगाओ थी। एक क्षण के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हे मेरी मैया, कमला रोते हुए बोली, ये तो साक्षात देवी की कृपा है बेटी, तू धन्य है। तेरे सतीत्व और धर्म ने आज हमारे भाग्य ही बदल दिए। वो बुढ़िया कोई और नहीं, स्वयं षष्ठी माता थी। उस रात उस निर्धन झोपड़ी में पहली बार घी का दिया जला। सास और बहू ने उन आभूषणों से मिली संपत्ति से भव्य रूप से हल षष्ठी माता की पूजा की और व्रत का पारण किया। किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सरला की एक जेठानी भी थी जिसका नाम मंजुला था। मंजुला उसी गांव में एक बड़े पक्के हवेली जैसे घर में रहती थी और बहुत धनवान थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत अभिमान था और वो अपनी गरीब देवरानी सरला को तुच्छ समझती थी। गरीबी के दिनों में सरला उसके घर नौकरानी का काम भी करती थी। हल षष्ठी के अगले दिन जब सरला काम पर नहीं आई तो मंजुला क्रोध से भरी हुई उसकी झोपड़ी की ओर चली। इतनी हिम्मत हो गई इसकी कि बिना बताए काम से छुट्टी कर ली। आज मैं उसे बताती हूँ, वो बड़बड़ा रही थी। पर जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो हैरान रह गई। झोपड़ी का पूरा रंग रूप बदला हुआ था। दरवाजे पर फूलों की माला थी, भीतर से घी की सुगंध आ रही थी और सरला तथा उसकी सास ने सुंदर वस्त्र पहने थे। ये सब क्या है?
मंजुला ने ईर्ष्या से जलते हुए पूछा, आज काम पर क्यों नहीं आई? सरला ने विनम्रता से कहा, दीदी अब मैं आपके घर काम करने नहीं आऊंगी। माता की कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो गई है। माता की कृपा? मंजुला ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, कौन सी माता रात भर में खजाना दे जाती है? सच सच बता, ये सब धन तुझे कहाँ से मिला? सरला बहुत ही निश्चल और सरल स्वभाव की थी। उसने अपनी भोली भाली बातों में अपनी जेठानी को नदी वाली पूरी चमत्कारी घटना सच सच बता दी। मंजुला के मन में लोभ और ईर्ष्या का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, ये मूर्ख गमार सरला यदि एक मटकी दही से इतना धन पा सकती है तो मैं तो उससे कहीं अधिक चतुर और सुंदर हूँ। मैं भी यही करूंगी और इससे भी ज्यादा धन पाऊंगी। उसने पूरे 1 साल तक अगले हल षष्ठी व्रत का इंतजार किया। जब अगले वर्ष हल षष्ठी का दिन आया तो मंजुला ने एक घिनौना नाटक रचा। उसने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर फटे पुराने गंदे कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिया और चेहरे पर राख मल ली। उसने एक मटकी में थोड़ा सा दही लिया और जानबूझकर शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होते ही वो उसी नदी के किनारे पहुंची और जोर जोर से झूठ मूठ रोने और विलाप करने का अभिनय करने लगी। हाय रे मेरी किस्मत, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं रास्ता भूल गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसका अभिनय इतना जोरदार था कि नदी भी शायद हैरान हो गई होगी। और वही हुआ जो उसने सोचा था। नदी के कुहासे से वही तेजोमयी वृद्धा प्रकट हुई। पुत्री, क्यों विलाप कर रही है? उन्होंने पूछा। पर इस बार उनकी आवाज में पिछली बार जैसी मधुरता नहीं, बल्कि एक पैनी परख थी। मंजुला ने सरला द्वारा बताई गई पूरी कहानी अक्षरशः दोहरा दी, जिसमें झूठ और बनावट का हर अंश शामिल था। बुढ़िया माई ने उसे एकटक देखा और कहा, अच्छा तो तू भी रास्ता भटक गई है? अपनी आंखें बंद कर। मंजुला ने मन ही मन खुश होते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वृद्धा ने उसे एक बंद मटकी पकड़ा दी। ले जा इसे, उन्होंने कहा, और घर जाकर ही खोलना। और फिर वे गायब हो गई। मंजुला की खुशी का ठिकाना न रहा। वो उस मटकी को लेकर उत्सुकता और विजय के भाव से भरी हुई अपनी हवेली की ओर दौड़ी। अब देखेगी वो सरला, मैं उससे 100 गुना अधिक अमीर बनूंगी, वो सोच रही थी। उसने जल्दी जल्दी घर का दरवाजा बंद किया और आंगन के बीच में उस मटकी को रखा। उसका हृदय लालच से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक ही झटके में मटकी का ढक्कन खोल दिया, लेकिन भीतर से सोने चांदी की चमक के बजाय एक भयानक फुफकार निकली। मटकी के भीतर से हजारों काले जहरीले सांप, बड़े बड़े बिच्छू और रेंगने वाले भयानक कीड़े मकौड़े निकलकर उसकी पूरी हवेली में फैलने लगे। वे उसकी साड़ी पर चढ़ने लगे, दीवारों पर रेंगने लगे। ये एक भयावह नारकीय दृश्य था। मंजुला डर के मारे चीखने लगी, बचाओ बचाओ। वो अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी और सीधा अपनी देवरानी सरला की झोपड़ी की ओर दौड़ी। सरला, तूने मुझे धोखा दिया। ये कैसी विधि बताई तूने? मेरे घर में तो खजाने की जगह सांप बिच्छू भर गए हैं। सरला ने शांत भाव से कहा, नहीं दीदी, मैंने तो सब कुछ सच ही बताया था, पर शायद माता ने आपको वो दिया जो आपके मन में था और मुझे वो दिया जो मेरे मन में था। मैं अपनी विवशता पर रोई थी। आप किसी और का सुख देखकर रोने का अभिनय कर रही थी। मेरी मटकी में मेरी श्रद्धा थी, शायद आपकी मटकी में आपका लोभ और ईर्ष्या भर गए। सरला के ये सरल शब्द मंजुला के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। उसे अपनी गलती का, अपने पाप का बोध हुआ। वो वहीं जमीन पर बैठकर पश्चाताप करने लगी। वो समझ गई थी कि देवी को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसने हाथ जोड़कर षष्ठी माता से क्षमा मांगी। जैसे ही उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी, उसकी हवेली से सारे सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। उस दिन मंजुला का अहंकार चूर चूर हो गया और उसे भक्ति का सच्चा अर्थ समझ में आया। भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, तो हे देवी, षष्ठी माता की कृपा का आधार धन या पद नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता, सच्ची श्रद्धा और संतोष है। जो संतोषी है, जो धर्म परायण है, उसकी खाली मटकी भी वो रत्नों से भर देती हैं, और जो लोभी और ईर्ष्यालु है, उसके भरे हुए खजाने भी वो विष से भर सकती हैं। भगवान शिव ने जब देवी की कृपा और एक निर्धन बहू की श्रद्धा की कथा समाप्त की, तो माता पार्वती गहन चिंतन में डूब गई। वो बोली, हे स्वामी, ये अद्भुत है कि कैसे इस जन्म में की गई प्रार्थना और पश्चाताप भाग्य को भी बदल सकता है। पर मेरे मन में एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठ रहा है। ये तो इस जन्म के कर्मों की बात हुई,
पर क्या हमारे अनजाने में किए गए कर्म या पिछले जन्मों के कर्म भी हमारी संतान और हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं? क्या ये संभव है कि कोई जीव जिससे हमने इस जन्म में द्वेष किया हो, वो हमसे प्रतिशोध लेने के लिए हमारी ही कोख से जन्म ले ले? ये रहस्य तो अत्यंत भयावह और जटिल है प्रभु। महादेव ने एक गंभीर निश्वास छोड़ा। उनका त्रिनेत्र मानो एक क्षण के लिए अतीत और भविष्य के अनगिनत पटलों को देख रहा था। वो बोले, देवी, तुमने कर्म के विधान का सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा है। कर्म की गति अत्यंत गहन और अप्रत्याशित है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया निश्चित है, चाहे वो इस जन्म में दिखे या कई जन्मों के उपरांत। और हाँ, कोई भी कर्म, चाहे वो एक मनुष्य के प्रति हो या एक मूर्ख निरीह पशु के प्रति, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी अटल विधान को समझाने के लिए मैं तुम्हें अपनी ही नगरी मोक्षदायिनी काशी की एक कथा सुनाता हूँ। जीवन और मृत्यु के महान संगम, देवाधिदेव की अपनी नगरी काशी, जहाँ गंगा के घाटों पर एक साथ जीवन का उत्सव और मृत्यु के शांति का दर्शन होता है, जहाँ मंदिरों की घंटियों का नाद और चिताओं से उठता धुआं एक साथ मिलकर वैराग्य का संगीत रचते हैं। इसी पवित्र और रहस्यमय नगरी के एक पुराने मोहल्ले में गंगा के किनारे एक भव्य हवेली थी। उस हवेली में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी का नाम था विद्यावती। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। वह विद्या और विवेक की मूर्ति थी। उसका हृदय गंगा के समान निर्मल और विशाल था, जिसमें हर जीव के लिए करुणा और प्रेम की धारा बहती थी। उसका दिन पूजा पाठ, ध्यान और सेवा में बीतता था। उसकी देवरानी थी तारा। तारा का सौंदर्य किसी अप्सरा के समान तीखे नैन नक्श, दमकती त्वचा और गर्वीली चाल था, किंतु उसका स्वभाव उसके नाम की तरह तेज और उग्र था। उसमें धैर्य की बहुत कमी थी और उसका अहंकार अक्सर उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता था। उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी और किसी भी प्रकार की असफलता उसे क्रोध से भर देती थी। उसे अपनी जेठानी विद्यावती की अत्यधिक धर्मपरायणता और शांतिपूर्ण स्वभाव से भी एक अनकही चिढ़ थी। एक दिन वही हल षष्ठी का पवित्र पर्व था। दोनों ने ही अपनी संतानों की कामना से व्रत रखा था। दोपहर के समय दोनों ने पूजा के उपरांत पारण के लिए अपने अपने हिस्से की खीर पकाई। खीर की सुगंध से पूरी हवेली महक उठी। उन्होंने खीर को ठंडा करने के लिए 2 अलग अलग कटोरों ने निकालकर आंगन की मुंडेर पर रख दिया और स्वयं भीतर बैठकर बातें करने लगी। तभी न जाने कहां से 2 कुत्ते, जो शायद कई दिनों के भूखे थे, उस सुगंध का पीछा करते हुए हवेली में घुस आए। एक कुत्ता, जिसका रंग दूध की तरह सफेद था, शुभ्रक, शांत और दयनीय दृष्टि से खीर को देख रहा था। दूसरा, जिसका रंग कोयले की तरह काला कालक, थोड़ा अधिक साहसी और आक्रामक लग रहा था। भूख से व्याकुल होकर वे दोनों मुंडेर पर रखे खीर के कटोरों पर झपट पड़े और उसे खाने लगे। बर्तनों की खनक सुनकर तारा और विद्यावती बाहर भागी। अपने खीर को कुत्तों द्वारा जूठा होता देखकर दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। विद्यावती ने जब शुभ्रक को अपनी खीर खाते देखा तो उसके मन में क्रोध के स्थान पर करुणा मुड़ आई। उसने सोचा, ये भी तो एक जीव है, भूख से व्याकुल है। मेरी खीर तो अब वैसे भी जूठी हो गई है। ये सोचकर उसने कटोरे में बची हुई सारी खीर भी उस कुत्ते के आगे सरका दी और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। शुभ्रक कृतज्ञता से अपनी पूंछ हिलाने लगा और शांति से खीर खाने लगा। किंतु तारा का दृश्य दूसरा था। जब उसने कालक को अपनी खीर पर मुंह मारते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। दुष्ट, नीच जानवर, वह चीखी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पवित्र खीर को अपवित्र कर दिया। उसका व्रत और भूख से उपजा क्रोध बेकाबू हो गया था। उसने पास ही पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और उस काले कुत्ते कालक पर टूट पड़ी। उसने उस मूक पशु को एक पास के खाली कक्ष में घसीट लिया और दरवाजा बंद करके उसे बेरहमी से पीटने लगी। कालक की दर्दनाक चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। विद्यावती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर तारा के सिर पर तो खून सवार था। वह तब तक मारती रही जब तक कि कुत्ता अधमरा होकर शांत नहीं हो गया। जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ अपनी जान बचाकर कालक उस हवेली से भागा। उस शाम गंगा के एक सुनसान घाट पर, जहां चिताओं की राख ठंडी हो रही थी, वे दोनों कुत्ते फिर मिले। शुभ्रक तो स्वस्थ था, पर कालक के शरीर से खून बह रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। शुभ्रक ने दुखी होकर पूछा, मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की?
कालक ने हाँफते हुए अपनी पीड़ा भरी आंखों से कहा। उस हवेली की छोटी स्वामिनी ने, उसने मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। शुभ्रक ने एक गहरी सांस ली और बोला, पर बड़ी स्वामिनी बहुत दयालु थी मित्र, उसने मुझे अपनी बची हुई खीर भी प्रेम से खिला दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा ये जीवन समाप्त हो तो अगले जन्म में मैं उसी दयालु स्त्री की कोख से जन्म लूं और उसका पुत्र बनकर जीवन भर उसकी सेवा करके अपना ऋण चुकाऊं। कालक की आंखों में एक भयानक ज्वाला धधक उठी। उसने अपने अंतिम सांसें लेते हुए एक प्रतिज्ञा की, और मैं भी उसी क्रूर स्त्री की कोख से ही जन्म लूंगा, पर सेवा करने के लिए नहीं, अपना प्रतिशोध लेने के लिए। मैं उसे मातृत्व का सुख देकर उसे बार बार छीनूंगा और उसे उसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगा जो आज मैं सह रहा हूँ। हर वर्ष ठीक इसी हलषष्ठी के दिन मैं उसे उसके कर्मों का फल दूंगा। ये कहते कहते कालक के प्राण निकल गए। उसका आत्मा एक काले धुएं के रूप में अपने प्रतिशोध के प्रतिज्ञा के साथ ब्रह्मांड में विलीन हो गया। समय का चक्र घूमा। विद्यावती की भक्ति और उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने विनय रखा। विनय सचमुच अपनी मां की तरह शांत, सुशील और दयालु था। उसे देखकर ही हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता था। कुछ समय बाद तारा की गोद भी भर गई। उसे भी एक पुत्र हुआ जो अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था। तारा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बड़े गर्व से अपने पुत्र का नाम विजय रखा। उसे लगा जैसे उसने अपनी जेठानी पर विजय प्राप्त कर ली है। हवेली में उत्सव मनाया गया। 1 वर्ष बीत गया। विजय घुटनों के बल चलने लगा था। उसकी तोतली बोली से हवेली गूंजती थी। तारा उस पर अपनी जान छिड़कती थी। फिर हलषष्ठी का दिन आया और तभी उस रहस्यमयी चक्र का आरंभ हुआ। हलषष्ठी की सुबह विजय, जो कल रात तक पूरी तरह स्वस्थ खेल रहा था, अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर तपने लगा। काशी के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, पर कोई भी रोग का कारण नहीं समझ सका। जैसे जैसे दिन ढलता गया, विजय की हालत बिगड़ती गई और ठीक संध्या के समय जब पूजा का मुहूर्त था, उसने तारा की गोद में ही अपने प्राण त्याग दी। तारा पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। हवेली में उत्सव की जगह मातम छा गया। समय के साथ घाव भरे। 1 वर्ष बाद तारा को पुनः पुत्र हुआ। इस बार वो और भी सतर्क थी। उसने बच्चे को दुनिया की हर नजर से बचाकर रखा, पर नियति को कौन टाल सकता था। जैसे ही अगला हलषष्ठी का दिन आया, वही भयानक चक्र दोहराया गया। उसका दूसरा पुत्र भी बिना किसी कारण के ठीक उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ये एक सिलसिला बन गया। एक एक करके तारा ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। हर बार एक नई आशा जन्म लेती और हर बार ठीक हलषष्ठी के दिन वो आशा एक भयानक शोक में बदल जाती। तारा का सुंदर मुख आंसुओं से झुलस गया था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक स्थायी भय और निराशा बस गई थी। लोग उसे पुत्र भक्षिणी या अभागिन कहकर फुसफुसाने लगे थे। वो लगभग विक्षिप्त हो चुकी थी। एक और विद्यावती का पुत्र विनय बड़ा हो रहा था, जो अपनी मां का सहारा और कुल का गौरव बन रहा था। दूसरी ओर तारा की कोख बार बार भरती और बार बार उजड़ जाती। अपने 5वें पुत्र की मृत्यु के बाद तारा पूरी तरह से टूट गई। उस हलषष्ठी की रात उसने देवी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर विलाप किया। हे षष्ठी माता, मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? क्यों हर वर्ष इसी दिन मेरा मातृत्व मुझसे छीन लिया जाता है? मुझे या तो मृत्यु दे दो या मेरे इस कष्ट का कारण बताओ। उस रात जब वो थक कर सोई तो उसने एक भयावह जीवन स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो अपनी हवेली के उसी कक्ष में खड़ी है और उसके हाथ में वही मोटा डंडा है। सामने कालक, वो काला कुत्ता दर्द से करा रहा है। वो स्वप्न में भी उसे फिर से मार रही है। तभी वो कुत्ता अचानक एक विशाल भयावह आकृति में बदल गया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। पहचाना मुझे तारा? उस आकृति की आवाज में कई जन्मों का क्रोध था। मैं वही कालक हूं जिसे तूने उस दिन अपनी खीर के लिए बेरहमी से मार डाला था। मैं ही तेरा पुत्र विजय बनकर जन्मा था और तेरा हर पुत्र मैं ही था। तारा स्वप्न में कांप रही थी। मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लेने के लिए बार बार तुम्हारी कोख से जन्म लेता हूं और तुम्हें मातृत्व का सुख देकर ठीक उसी हलषष्ठी के दिन तुमसे छीन लेता हूं, ताकि तुम उस पीड़ा को समझ सको जो तुमने एक मूक जीव को दी थी। ये मेरे कर्म का फल है और तुम्हारे कर्म का दंड। मुझे क्षमा कर दो। तारा स्वप्न में चीखी, मुझसे भूल हो गई। इस चक्र से मुक्ति का कोई उपाय है? उस आकृति के चेहरे पर एक क्षण के लिए नरमी आई। एक ही उपाय है, वो बोली। जिस दिन तुमने पाप किया था उसी दिन उसका प्रायश्चित है।
हल षष्ठी का व्रत, जिसे तुमने केवल एक औपचारिकता समझा था, उसे अब सच्चे हृदय और पश्चाताप के साथ करो। एक मूक पशु की हत्या का पाप ब्रह्म हत्या के समान होता है। यदि तुम सच्चे मन से माता से क्षमा मांगोगी और व्रत का विधान पूरा करोगी तो शायद ये कर्म बंधन कट जाए और तुम्हें एक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। तारा की नींद खुल गई। वो पसीने से तर थी, पर आज पहली बार उसकी आंखों में निराशा की जगह एक स्पष्टता थी। उसे अपने कष्ट का कारण पता चल गया था। सुबह होते ही वो अपनी जेठानी विद्यावती के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते उसे अपना स्वप्न और अपना वर्षों पुराना पाप कह सुनाया। विद्यावती, जो हमेशा की तरह दयालु थी, ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। शांत हो जा तारा, जो हुआ वो अनजाने में हुए क्रोध का परिणाम था। अब पश्चाताप का मार्ग खुल गया है, यही बड़ी बात है। विद्यावती ने अपनी देवरानी को हल षष्ठी व्रत की सही विधि, उसके नियम और उसकी महिमा समझाई। उस वर्ष तारा ने हल षष्ठी का व्रत किसी कामना से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और क्षमा याचना के भाव से किया। उसने दिन भर अन्न जल का त्याग कर माता के नाम का जाप किया और हर जीव में ईश्वर का अंश देखने का संकल्प लिया। व्रत की शक्ति और सच्चे पश्चाताप के फलस्वरूप कुछ समय बाद उसे एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा 1 वर्ष तारा और विद्यावती दोनों की सांसें अटकी रहीं। जैसे जैसे हल षष्ठी का दिन निकट आता, तारा का भय बढ़ता जाता। अंत में वो दिन आ ही गया। तारा ने अपने पुत्र को अपनी गोद से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं किया। उसने दिन भर प्रार्थना की। शाम हुई, रात हुई, पर उसका पुत्र स्वस्थ और हंसता खेलता रहा। आधी रात के बाद जब हल षष्ठी की तिथि बीत गई और उसका पुत्र उसकी गोद में शांति से सो रहा था, तब तारा को विश्वास हुआ कि वर्षों पुराना वो भयानक श्राप और कर्म बंधन अंततः कट चुका है। उस दिन के बाद तारा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो भी अपनी जेठानी की तरह दयालु और धर्मपरायण हो गई। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी संतानों के साथ उस हवेली में सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान शिव ने कहा, तो इस प्रकार हे पार्वती, काशी की उस हवेली ने कर्म के सबसे गूढ़ विधान को साक्षात देखा। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारा कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, कभी नष्ट नहीं होता। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, किंतु सच्चे पश्चाताप और हल षष्ठी माता की शरण में जाने से सबसे कठोर कर्म बंधन भी कट सकते हैं। निश्चित रूप से काशी की कर्म बंधन की कथा के उपरांत अब हम इस व्रत की अंतिम और सबसे गूढ़ कथा की ओर बढ़ते हैं, जो ये बताएगी कि जब समस्या इस लोक की न होकर परलोक की हो, तब भी सच्ची आस्था कैसे अपना मार्ग खोज लेती है। भगवान शिव ने जब तारा के कर्म बंधन और मुक्ति की कथा सुनाई तो माता पार्वती का मुख ज्ञान की आभा से दमक रहा था। वे बोली, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सुनाई हर कथा ने मेरे मन के एक एक संशय का निवारण किया है। हमने लोभ, ईर्ष्या, धर्म संकट, निर्धनता और इस जन्म के कर्मों के प्रभाव को देखा। पर अब मेरा अंतिम प्रश्न है प्रभु, उस स्थिति का क्या जब दुख का कोई ज्ञात कारण ही ना हो, ना कोई पाप, ना कोई द्वेष, ना कोई समझ आने वाला कर्म, बस भाग्य ही रूठा हो। और क्या होगा यदि संतान की आत्मा मोह और माया के बंधन काटकर स्वयं ही संसार में वापस न आना चाहे? यदि वो जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो चुकी हो, क्या तब भी ये महाव्रत कोई चमत्कार कर सकता है? ये तो मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता है। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा समाई थी। वे बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अंतिम और सर्वोच्च है। तुमने उस स्थिति की बात की है जहां मनुष्य के सारे ज्ञान, तर्क और प्रयास समाप्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जहां समस्या इस लोक की नहीं, परलोक की थी। यह कथा सिद्ध करेगी कि हल षष्ठी व्रत की शक्ति और एक माँ की सच्ची पुकार समस्त लोकों और आयामों को भेद कर भी अपनी नियति का सृजन कर सकती है। रत्नों और वैभव की नगरी रत्नपुर में एक बनिया रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। धर्मदास केवल एक कुशल व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत धर्मात्मा, दानी और सरल हृदय व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था सुमति, जो पति के हर धर्म कार्य में उसकी सच्ची सहधर्मिणी थी। उनके पास धन दौलत, मान सम्मान, सेवक सेविकाएं, सब कुछ था।
उनकी विशाल हवेली रत्नपुर की शान थी, पर उस विशाल हवेली की दीवारों में एक भयानक अनकही पीड़ा और एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके जीवन में बस एक ही कमी थी, संतान सुख की। नहीं, ऐसा नहीं था कि उनकी गोद सूनी थी। उनकी गोद बार बार भरती थी, पर हर बार बेरहमी से उजाड़ दी जाती थी। सुमति जब पहली बार गर्भवती हुई तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति लुटा देने की कस्में खाईं। 9 महीने बाद सुमति ने एक चांद से सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हवेली में महीनों तक उत्सव चला, पर यह खुशी क्षणिक थी। जन्म के कुछ सप्ताह बाद वो हंसता खेलता बालक बिना किसी रोग, बिना किसी कारण के अचानक एक रात शांत हो गया। उसकी नन्ही सी सांसें रुक गईं। वैद्यों की बड़ी बड़ी टीमें आईं, पर कोई कारण न बता सका। ज्योतिषियों ने कुंडलियां देखी, पर कोई दोष न मिला। पुजारियों ने ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ किए, पर सब व्यर्थ। समय बीता, दुख कुछ कम हुआ और सुमति ने फिर से गर्भ धारण किया। इस बार उन्होंने और भी सावधानी बरती, पर नियति का क्रूर खेल देखिए। दूसरा पुत्र भी जन्मा, कुछ महीने जीवित रहा और फिर एक दिन चुपचाप इस संसार से विदा हो गया। ये एक भयानक और रहस्यमयी सिलसिला बन गया। एक एक करके सुमति ने 6 संतानों को जन्म दिया, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। हर बार जन्म पर एक क्षणिक उल्लास होता और फिर कुछ ही समय बाद एक अंतहीन मातम। उनकी हवेली में रखे पालने बस धूल फाकते रहते, खिलौने बिखरे रहते, पर खेलने वाला कोई न था। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहां केवल सुमति की दबी दबी सिसकियां और धर्मदास के भारी निश्वास गूंजते थे। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कोई कहता कि उनकी हवेली पर किसी प्रेत का साया है, तो कोई कहता कि ये उनके किसी पूर्वज का श्राप है। धर्मदास और सुमति ने हर उपाय करके देख लिया था, दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, पर कुछ भी काम न आया। अपनी 6वीं संतान को भी खोने के बाद वे दोनों पूरी तरह से टूट गए। उनका जीवन से विश्वास उठ गया। धन दौलत, ये विशाल हवेली, ये सब उन्हें अब काटने को दौड़ता था। उन्होंने एक भयावह निर्णय लिया। एक रात उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान करने का निश्चय किया और अपनी प्रिय हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर मृत्यु की गोद में समा जाने के उद्देश्य से वैराग्य वन की ओर चल पड़े। ये एक घना और दुर्गम जंगल था, जहां सांसारिक मोह माया से टूटे हुए लोग अक्सर अपने जीवन का अंत करने जाते थे। वे कई दिनों तक उस भयावह जंगल में भटकते रहे, भूखे प्यासे, बस इस उम्मीद में कि कोई जंगली जानवर उन्हें अपना आहार बना ले या वे भूख से ही अपने प्राण त्याग दें। एक दिन जब वे पूरी तरह से थककर एक विशाल बटवृक्ष के नीचे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उनके पास एक अद्भुत तेज लिए हुए एक सिद्ध योगी आए। उनकी जटाएं धरती को छू रही थी, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी और उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन हो चुका था। वे थे योगी आत्मज्ञानी। उन्होंने उस निराश दंपत्ति को देखा और अपनी शांत वाणी में पूछा, पुत्र पुत्री, तुम्हारे मुख पर जीवन का उल्लास होने की आयु में ये मृत्यु की प्रतीक्षा कैसी? योगी के दिव्य तेज और करुण वाणी को सुनकर धर्मदास और सुमति के दुख का बांध टूट गया। वे उनके चरणों में गिर पड़े और रो रोकर अपनी पूरी हृदय विदारक कथा सुना दी। उनकी कहानी सुनकर योगी आत्मज्ञानी का शांत हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। तुम्हारी पीड़ा साधारण नहीं है पुत्र, वे बोले। इसका कारण इस पृथ्वी लोक पर नहीं है। मुझे इसका रहस्य जानने के लिए योग समाधि में उतरना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करने का वचन देता हूँ। योगी आत्मज्ञानी वहीं उसी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर गहरी ध्यान में चले गए। उनका भौतिक शरीर तो वहीं रहा, पर उनकी सूक्ष्म चेतना एक अविश्वसनीय और रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले उनकी चेतना ने पाताल की गहराइयों को भेदा और वो यमराज की नगरी यमलोक पहुंची। वहां धर्मराज यम अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। योगी ने धर्मदास और सुमति के 6 बच्चों के विषय में पूछा। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ के पन्ने पलटे और सिर हिलाकर कहा, हे योगीराज, इन 6 आत्माओं की आयु इतनी ही लिखी थी, पर उनकी मृत्यु का कारण हमारे लेखे में भी एक रहस्य है।
वे यहाँ नहीं है। यमराज ने भी पुष्टि की, उनकी आत्माओं ने यमलोक में प्रवेश नहीं किया। योगी की चेतना वहां से विदा लेकर ऊपर के लोगों की ओर बढ़ी। वे धन के देवता कुबेर की नगरी अलकापुरी पहुंचे। वहां उन्होंने कुबेर से पूछा, पर वे आत्माएं वहां भी नहीं थीं। फिर वे वरुण देव के जललोक और इंद्रदेव के स्वर्गलोक भी गए। उन्होंने हर लोक, हर आयाम में खोजा, पर उन 6 आत्माओं का कहीं कोई पता नहीं चला। ये रहस्य और भी गहराता जा रहा था। यदि आत्माएं किसी भी लोक में नहीं थीं, तो वे गईं कहां? अंत में योगी आत्मज्ञानी ने अपनी संपूर्ण तप शक्ति को एकत्रित किया और सबसे कठिन यात्रा पर निकले, ब्रह्मलोक की यात्रा। यह चेतना का वो सर्वोच्च आयाम था जहां केवल वे आत्माएं पहुंच सकती हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से लगभग मुक्त हो चुकी हों। एक असहनीय प्रकाश और ऊर्जा को पार करते हुए जब योगी की चेतना ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल शुद्ध श्वेत प्रकाश और एक दिव्य संगीत था, और उसी प्रकाश के मध्य उन्होंने 6 अत्यंत तेजोमयी शांत आत्माओं को देखा जो बाल मुनियों के रूप में ध्यानमग्न थीं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही 6 आत्माएं हैं। उन्होंने उनके समीप जाकर कहा, हे पुण्य आत्माओं, तुम्हारे माता पिता पृथ्वी लोक पर तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागने को आतुर हैं। तुम अपनी मुक्ति की राह पर हो, ये सत्य है, पर क्या तुम्हें उनके प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए वापस नहीं चलना चाहिए? एक बाल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं, केवल परम शांति और ज्ञान था। हे योगीराज, हम आपका सम्मान करते हैं, पर हम कई योनियों और कई जन्मों में भटक चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें और किसके पास लौट कर जाएं? हमने घोर तपस्या के बाद जन्म, मृत्यु और गर्भ में आने के इस महान दुख से मुक्ति पाई है। अब हम इस संसार के माया बंधन में पुनः नहीं फंसना चाहते। योगी ने कहा, पर तुम्हारे माता पिता का दुख, वे तो निर्दोष है। दूसरी आत्मा बोली, वे निर्दोष हैं, ये सत्य है। उनका कष्ट देखकर हमें भी पीड़ा होती है, पर हमारा वापस लौटना अब संभव नहीं। हाँ, हम उन्हें इस कष्ट से मुक्ति का एक उपाय अवश्य बता सकते हैं। योगी ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? उन 6 दिव्य आत्माओं ने एक साथ कहा, हे मुनिवर, आप हमारे माता पिता से कहें कि वे हल षष्ठी का महाव्रत करें। ये व्रत केवल इस लोक के भाग्य को ही नहीं, पर लोक के बंधनों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि वे दोनों पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करें, कथा सुने, और जब उन्हें अगली संतान की प्राप्ति हो, तो वे उस शिशु को कुछ समय के लिए व्रत के उपरांत जल से भीगे हुए वस्त्र में लपेट कर रखें, तो वो बालक दीर्घायु होगा। हमारे अंश के रूप में एक नई और पुण्य आत्मा को वे अपनी संतान के रूप में प्राप्त करेंगे, जिसका भाग्य लंबा और यशस्वी होगा। हम तो नहीं लौट सकते, पर हम उनके लिए एक नई नियति का मार्ग खोल सकते हैं। ये सुनकर आत्मज्ञानी की चेतना संतुष्ट हो गई। उन्होंने उन मुक्त आत्माओं को प्रणाम किया और वापस अपने शरीर में लौट आए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और धर्मदास और सुमति को वो पूरा दिव्य वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर दंपति की निराशा आशा में बदल गई। उन्हें पहली बार अपने दुख का कारण और निवारण दोनों पता चले थे। वे अब मृत्यु नहीं, बल्कि एक नया जीवन चाहते थे। वे योगी के चरण छूकर वापस रत्नपुर अपनी हवेली लौट आए। उन्होंने साधु द्वारा बताई गई विधि को अपने हृदय में अंकित कर लिया। समय आने पर जब हल षष्ठी का दिन आया, तो धर्मदास और सुमति ने अभूतपूर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उन्होंने केवल उपवास नहीं किया, बल्कि अपने मन से हर सांसारिक इच्छा का त्याग कर दिया। उन्होंने पूरी कथा सुनी और माता से प्रार्थना की, हे माँ, हमारी मुक्त हो चुकी संतानों को हम वापस नहीं बुलाना चाहते। हम बस एक ऐसी संतान का वरदान मांगते हैं जिसे हम अपना वात्सल्य दे सके और जो दीर्घायु हो। उनकी प्रार्थना इस बार सच्ची और ज्ञान युक्त थी। माता ने उनकी पुकार सुनी। कुछ समय बाद सुमति ने 7वीं बार गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद उसने एक अत्यंत कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पर इस बार धर्मदास और सुमति ने कोई उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने बस उन दिव्य आत्माओं और योगी आत्मज्ञानी के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने व्रत के पारण के बाद एक साफ कपड़े को पवित्र जल में भिगोया और कुछ समय के लिए अपने नवजात पुत्र को उस गीले कपड़े में लपेट कर रखा। ये एक छोटा सा पर अत्यंत महत्वपूर्ण तांत्रिक और आध्यात्मिक विधान था।
और चमत्कार हुआ। वो बालक पूरी तरह स्वस्थ रहा। वो दिनों दिन बढ़ने लगा। महीने बीते, साल बीता और वो बालक हंसता खेलता रहा। वर्षों पुराना वो रहस्यमयी और भयानक चक्र टूट चुका था। धर्मदास और सुमति को अंततः संतान सुख की प्राप्ति हुई। उनकी हवेली का सन्नाटा टूटा और उसमें फिर से किलकारियां गूंजने लगी। उन्होंने अपना जीवन धर्म और पुण्य के कार्यों में लगाया और अपने उस यशस्वी पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान शिव ने अपनी अंतिम कथा समाप्त करते हुए कहा कि इस प्रकार हे देवी पार्वती, हल षष्ठी का ये महाव्रत इस बात का प्रमाण है कि एक भक्त की सच्ची पुकार और देवी की कृपा के लिए कोई भी बंधन, चाहे वो इस लोक का हो या परलोक का, अजेय नहीं है। ये व्रत केवल दुख नहीं हरता, ये एक नई नियति का सृजन करता है। जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। तो ये थी वो 6 दिव्य गाथाएं जो हमें सिखाती हैं कि कर्म का विधान अटल है, पर सच्ची श्रद्धा में उस विधान को भी बदलने की शक्ति है। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख है कि कैसे एक माँ का विश्वास, एक स्त्री की करुणा और एक भक्त का पश्चाताप स्वयं भाग्य को भी झुका सकता है। षष्ठी माता का आशीर्वाद और महादेव की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर इन दिव्य कथाओं ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं।